क्या बाकी सब देखते रह जाएंगे? चिराग पासवान ही अपने सिर पर ताज सजाएंगे। सीएम पद की रेस में आया नाम, उठाई गई अब तक की सबसे बड़ी मांग। चिराग के पास सबसे बड़ा मौका, मगर बीजेपी के सामने बड़ी है चुनौती। सम्राट चौधरी का नाम है आगे, जानिए अंदर की कहानी। क्या सच में चिराग बन सकते हैं सीएम? नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन अब बिहार कौन संभालेगा? यही सवाल बिहार के हर एक बच्चे के दिमाग में चल रहा था। कई नाम सुर्खियों में बने हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के ऊपर भरोसा जताया जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं नित्यानंद राय को मौका दिया जाएगा। लेकिन अब नया ट्विस्ट इस मामले में आ गया है। ट्विस्ट ये है कि चिराग पासवान का नाम सामने आया है। चिराग पासवान का नाम अब मुख्यमंत्री की रेस में क्यों आ गया? क्या सच में उनका मुख्यमंत्री बनना आसान है? क्या वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? चलिए आपको इस वीडियो में हर संभावना से अवगत कराते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ बबली। बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 मार्च 2026 को पटना में राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं राज्यसभा में अपनी संसदीय यात्रा पूरी करने के लिए। दोस्तों, ये फैसला ऐतिहासिक है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता हैं। 10 बार शपथ ली, लेकिन अब सीएम कुर्सी खाली हो रही है और एनडीए में नया चेहरा कौन बनेगा, ये सवाल सबके मन में है। राज्यसभा नामांकन के बाद से ही बिहार में सीएम की रेस तेज हो गई है। बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। वो डिप्टी सीएम है, कुर्मी समाज से है और संगठन में मजबूत पकड़ रखते हैं। नित्यानंद राय भी चर्चा में है। वो केंद्रीय मंत्री हैं और पासवान समाज से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन अब एक नया नाम जोरों शोरों से सामने आया है, चिराग पासवान। जी हाँ, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी है। दोस्तों, ये मांग एलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उठाई है। उन्होंने कहा, नीतीश कुमार का राष्ट्रीय राजनीति में लौटना ऐतिहासिक फैसला है। उनकी सुशासन की नीति और अनुभव से पूरे देश को फायदा मिलेगा। लेकिन बिहार में अब नई ऊर्जा और नई सोच की जरूरत है। ऐसे में युवा नेता चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलना चाहिए। ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लोकतंत्र में विश्वास को मजबूत करेगा और सामाजिक न्याय की भावना को सशक्त बनाएगा। मनीष सिंह ने आगे लिखा, चिराग पासवान पढ़े लिखे और दूरदर्शी नेता है। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। अगर उन्हें मौका मिला तो अपने विजन से बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में ला सकते हैं। इससे पहले एलजेपी के बिहार प्रभारी और सांसद अरुण भारती ने भी चिराग को बिहार का मुखिया बनते देखने की इच्छा जाहिर की थी। एलजेपी ने 2025 विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर लड़ा और 19 जीती, जो एनडीए के लिए अहम रही। चिराग पासवान दलित वोट बैंक को मजबूत करते हैं और खुद को युवा बिहारी के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि चिराग पासवान के सीएम बनने की राह आसान नहीं है। एनडीए में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है। पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है। सम्राट चौधरी मजबूत दावेदार है, क्योंकि वो संगठन और जाति समीकरण संभाल सकते हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं और पार्टी ने पहले डिप्टी सीएम पद की मांग की थी, लेकिन मिला नहीं। अब सीएम की मांग बड़ी है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के बीच संतुलन बनाना होगा। दोस्तों, नीतीश के बेटे निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने और डिप्टी सीएम बनने की बातें चल रही है, लेकिन ये फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अटकलें हैं। बिहार की जनता इंतजार कर रही है कि एनडीए की केंद्रीय लीडरशिप क्या फैसला लेती है। नीतीश कुमार का दौर खत्म हो रहा है और नया दौर शुरू हो रहा है। दोस्तों, चिराग पासवान का नाम आना एनडीए में नई ऊर्जा ला सकता है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। क्या चिराग पासवान बिहार के सीएम बन पाएंगे, या सम्राट चौधरी, या फिर कोई और? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये तो साफ है कि बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आ रहा है। मेहनत और लगन से बिहार आगे बढ़ेगा, चाहे कोई भी चेहरा हो। देश दुनिया की हर बड़ी, सटीक और भरोसेमंद खबर देखने के लिए अभी विजिट करें हमारे वेबसाइट nowuttarpradesh.com और nownoida.com पर, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि पूरी जानकारी मिलेगी।